नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आपका एक्स पार्टनर कुछ दिनों बाद मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर वापस आता तो क्या उसे वापस आने दें, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए एक सिनेरियो बनता है, एक स्थिति बनती है, इसमें आपको कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है तुमने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की होगी। पूरी दुनिया के एक्स पार्टनर रुकते नहीं है रोकने पे, चाहे उनसे कितनी रिक्वेस्ट कर लो, चाहे उनको कुछ भी समझा लो, कोई भी थ्योरी उनको बता दो, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। उनको भैया जाना होता है, उनको ब्रेकअप करना होता है, उनको कोई चीज़ उस समय सबसे प्यारी होती है तो उनकी आज़ादी। तो भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके चला जाता है और इसके बाद आपके लाख मनाने के बाद भी वो वापस नहीं आता है। फिर क्या करते हो आप? सारी कोशिशें करने के बाद थक हार के अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हो। फिर आप सारी उम्मीद छोड़ देते हो क्योंकि आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके होते हो भाई कि कोई रिप्लाई नहीं आता है। और यहाँ तक कि बात इतनी खराब हो जाती है कि आपको वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर चुका होता है। किसी नई आईडी से आप मैसेज करते हो, तुरंत मैसेज देखते ही ब्लॉक कर देता है। कहीं से कॉल करते हो किसी नए नंबर से तो आवाज़ सुन के ब्लॉक कर देता है। फिर आप क्या करते हो? आप उम्मीद छोड़ देते हो, फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो और फिर उसके बिना ही रहने की तुम्हें आदत पड़ जाती है। फिर क्या होता है, सडनली 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल बाद उस एक्स पार्टनर का एक मैसेज आता है, एक कॉल आती है और उसमें वो तुम्हारे पार्टनर बोल रहा होता है कि देखो उसको गलती का एहसास हो गया, चाहे जिस तरीके से भी गलती का एहसास हुआ वो एक अलग चीज़ है। मान लो सडनली एक कॉल मैसेज आता है, कई बार होता है ऐसा कि कॉल मैसेज एक्स पार्टनर करता है और कहता है देखो मैंने ब्रेकअप करके तुमसे गलती कर दी और अब मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वापस आना है। मुझे गलती का एहसास हो गया, मुझे समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम ही हो, तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। दुनिया भर की चीज़ें सामने वाला एक्स पार्टनर तुम्हें बता रहा है। अब क्या है स्थिति? अब तुम्हें तो भाई उसके बिना जीने की आदत पड़ गई है, तुमने बहुत सफ़र किया, तुम्हें बहुत परेशानी हुई थी ब्रेकअप के टाइम में, वो तुम्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, अब उसके आने पे पहली बात तो तुम्हें ठंडक पड़ गई है कि जब उसने बोला, उसने सॉरी बोला, आधी ठंडक तुम्हें ऐसे ही पड़ गई है। फिर इसके बाद वो इंसान वो सारी चीज़ें बोल रहा है जो तुम्हें किसी ज़माने में सुननी थी, तो तुमको और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। फिर एंड में वो इंसान क्या बोलता है कि क्या वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। फिर तुम सोच में पड़ जाते हो, क्या इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि अगर ये इंसान वापस छोड़ के चला गया तब क्या होगा, क्योंकि तुम्हें उस पॉइंट पे वही पुराना ब्रेकअप याद आता है। तुम्हें वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब तुम्हें दिक्कत हुई थी, जब वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था और साथ में तुम्हारे अंदर एक गुस्सा भी भरा हुआ है कि वो उस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। जो इंसान इतने बड़े बड़े वादे करता था वो एक झटके में तोड़ के चला गया और एक झटके में तोड़ के चला गया, रुकने पर रुका नहीं। अब फिर वो इंसान मुंह उठा के वापस आ गया। तो ऐसे केस में भाई तुम्हें कन्फ्यूजन होने लग जाती है कि भाई इस इंसान को एक्सेप्ट करे कि ना करे। काफ़ी ज़्यादा सवाल इस टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त वीडियो में पूरे इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं दोस्त पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर और साथ में एक्स पार्टनर के वापस आने से जुड़ी एक सच्चाई भी तुमको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो साथ में एक्स पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी एक और खास बात भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें इस वीडियो के बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे और उसके बाद भी लग रहा है कि हाँ आपको बात करने की ज़रूरत है, नीड है, तो आप कॉल बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो आते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे आते हैं कि भैया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक्स पार्टनर को अगर वहाँ पर वापस आए। तो पहले एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे जीवन में एक्स पार्टनर वापस आता है तो तुम्हें आधी ठंडक मेरे दोस्त वहीं पड़ जानी है। जब तुम एक्स पार्टनर को छोड़ के जा रहा होता है तुम्हें उसकी नीड नहीं होती है, तुम्हें बस उसके मुंह से सुनना होता है। जैसे मानो तुम्हारा ब्रेकअप आज हुआ, जब उसने बोला कि अब देखो हम साथ में ही रह सकते हैं, तो तुम्हें इस चीज़ से कोई खासी दिक्कत नहीं होती है कि वो इंसान अब मना कर रहा है तुम्हें अपने साथ रहने के लिए। लेकिन तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग जाती है सडनली कि वो इंसान ऐसे कैसे वादे करके छोड़ के जा रहा है। वो इंसान तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है? जो इंसान तुम्हारे एक मैसेज पे 10 रिप्लाई करता था, एक कॉल पे पलट के 10 कॉल करता था, जो सामने से कॉल नहीं काटता था, जो लगा रहता था तुम्हारे साथ, बड़े बड़े वादे इसने किए, वो कैसे मना कर रहा है? जब वो इंसान तुम्हें मना करता है, जब बोलते तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, आप रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तो ये सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि तुम्हें अब उसकी आदत हो जाती है। इमोशनली भयंकर तरीके से उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तुम। तो उस समय तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो इंसान तुम्हें मना कर रहा है और तुम्हें जितना मना करता था वो इंसान उतना अच्छा लगता था, उतना ज़्यादा उससे मन करता था बात करने के लिए। बस तुम उसके मुंह से सुनना चाहते थे, हाँ ठीक है रिलेशनशिप में हम आ जाएंगे, उसके मुंह से लव यू सुनना चाहते थे, उसके मुंह से सुनना चाहते थे कि तुम कितना एफर्ट उसके लिए तुमने किया। वो वही नहीं बोलता था, बस उसकी वैल्यू वहीं तक थी। अभी वो सारी चीज़ें तुमको आके बोल रहा है तो ये सोच के तुम्हें गुस्सा आ रही है कि ये इंसान ऐसे कैसे वापस आ गया, ये इंसान ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, और छोड़ के गया अपने मन से और आ भी अपने मन से रहा है। तो ये चीज़ सोच के तुम्हें गुस्सा लगने लगेगी और ये चीज़ सोच के तुम्हें गुस्सा आएगा भयंकर तरीके से। और अभी क्या है, तुम्हें उसके बिना रहने की आदत पड़ गई है। अब स्थिति क्या है कि अब तुम्हें मोटा मोटा समझ में आ गया है कि भाई जो खुशी है वो तुम्हें खुद से मिलती है, ना कि एक्स पार्टनर। 1 साल के बाद अगर तुम इस चीज़ से अगर तुम आगे निकल गए तो तुम्हें ये चीज़ तो बिल्कुल पता लग जानी है कि भाई जो खुशी है वो तुम्हें खुद से है, किसी और से नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जैसे ही उस इंसान ने तुमको बोल दिया कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो,
रिलेशनशिप में आने के लिए वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ने लगा, उसने खुद अपने मुंह से बोला, उसने जितनी भी उसने गलती की है उसको सारी गलतियों का एहसास है। तुम्हारा 90% इंटरेस्ट उसके अंदर वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसने बोला तुम उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे उसने बोला तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है, वैसे ही 90% इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और फिर तुम्हें एक नई डायरेक्शन में ज़िंदगी दिखने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। क्योंकि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, तो ये सवाल बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स पार्टनर को तुम अपने पास एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। बिल्कुल ये तुम्हारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन के ऊपर होगा। जैसे अगर मान तुम्हारा हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना, तुमसे अगर पूछा जाए कि आज से 2 साल बाद एक्स पार्टनर वापस आएगा तो तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? तुम वहीं भी बोलोगे अरे नहीं सर, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल बाद भी अगर हमारा एक्स पार्टनर आएगा तो हम खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, उस 5 साल बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका होगा। तुम्हें पता चल चुका होगा जिस तुम्हें तकलीफ हो रही है एक्स पार्टनर की वजह से नहीं हो रही है, तुम्हारे खुद की वजह से हो रही है। तब वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, और रही से इंपॉर्टेंस, जो बची कुछ इंपॉर्टेंस वो इंसान खत्म कर देगा तुमसे इजहार करके अपनी गलतियों का। तो उस समय एक्स पार्टनर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तुम्हारी पूरी चॉइस होगी, तुम अपने हिसाब से चलोगे। और उस इंसान ने सारा रिलेशन कर दिया तो इसके 90% चांसेस हैं तुम उसको एक्सेप्ट ना करो। और अगर आपका ब्रेकअप नया है, अगर 3-4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट में लगातार हो, 1.5-2 साल भी हो गए, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो बीच बीच में, तो अगर इसके बाद आपके ज़िंदगी में वो इंसान वापस आना चाहता है तो मेरे दोस्त उसको एक्सेप्ट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लोगे, फिर से आप उसी तरह से बिहेव करोगे, फिर वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई वैसे तुरंत चला जाएगा। जहां आपने बहस करनी शुरू की वो इंसान वापस छोड़ के चला जाएगा, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर होगा कि आपने इतनी आसानी से कैसे उस इंसान को एंट्री दे दी वापस। तो अगर सामने वाला आने के लिए बोले तो उससे एफर्ट करो। आप उससे बोलोगे ठीक है तुम एफर्ट करो, तुम भाई अगर प्यार करते हो, देखो अगर मुझे लग जाएगा तब हम सोचेंगे। तब वो इंसान एकदम तुम्हारे पीछे भागेगा, तब वो इंसान अपनी गलती रियलाइज करेगा, और यही तुमको चाहिए। और गलती उस इंसान ने रियलाइज कर ली तो तुम्हारा भी मकसद पूरा हो जाएगा, तुम्हें एक बहुत तगड़ा रिलैक्स मिल जाएगा ये सुन के। तो मेरे दोस्त आते हैं मुद्दे पे। सीधी सी बात है, अगर आपका ब्रेकअप पुराना हो चुका है, 2-3 साल बाद अगर एक्स पार्टनर वापस आता है, जिंदगी में बढ़िया कर रहे हो, अगर एक्स पार्टनर वापस आता है तो भैया तो ये तुम्हारी चॉइस होगी। उस समय अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा उसको एक्सेप्ट करने का तो कोई तुमसे एक्सेप्ट नहीं करवा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे ऊपर उस समय डिपेंड करेगा तुम उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपका ब्रेकअप नया है तो भैया उस इंसान को समय देना है, उस इंसान को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको किसी को अलाउ नहीं करना है कि कोई कभी भी आपके जीवन में आए और चला जाए। अगर कोई इंसान चला गया अपनी मर्जी से तो इतने ईजिली आपको अलाउ नहीं करना है उसको वापस अपनी जिंदगी में। तो मेरे दोस्त सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तभी आपको बेटर फील होगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा, और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही।